नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज। और आज लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी साहित्य का भक्ति काल। समय जो था भक्ति काल का वो था 1375 से लेकर 1700 ईस्वी। इसे स्वर्ण युग भी कहा गया। अब हम इस जो वीडियो है इसमें देखेंगे कि सामान्य परिचय एवं इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां देखेंगे, संत काव्य देखेंगे, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। ये सब हम आज इस वीडियो में करेंगे। बहुत ही छोटे रूप में करेंगे और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। सैगुण भक्ति धारा को दो भागों में बांटा गया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो भक्ति काल के प्रमुख कवि और रचनाएं। निर्गुण भक्ति काव्य में जो हमारी दो शाखाएं थी, एक ज्ञानाश्रयी थी, एक वो प्रेमाश्रयी थी। ज्ञानाश्रयी जो शाखा थी से हम संत काव्य भी कहते हैं और प्रेमाश्रयी शाखा को हम सूफी काव्य भी कहते हैं। संत काव्य के जो मुख्य जो साहित्यकार रहे हमारे कबीर, नानक, दादू आदि रहे हैं और सूफी काव्य के जायसी, मंझन, कुतुवन आदि रहे हैं। इसके बाद है सैगुण भक्ति काव्य। इसमें हमारे राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इसमें जो हमारे राम काव्य शाखा में जो रहे हैं हमारे तुलसीदास, नाभादास आदि मुख्य कवि रहे हैं। और कृष्ण भक्ति जो हमारी शाखा रही है इसमें सूरदास, नंददास और मीराबाई आदि मुख्य हमारे कवि रहे हैं। इसके बाद निर्गुण काव्य जो है उसमें ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जो हैं वो है रामानंद। संत मत के प्रचार प्रसार का श्रेय इन्हें प्राप्त है, यानी कि इन्होंने संत जो मत था इसका प्रचार प्रसार किया। और इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं वैष्णव मताब्ज जो कि संस्कृत है, श्री रामर्चन पद्धति जो कि संस्कृत की है, सिद्धांत पटल जो कि हिंदी की है, ज्ञान लीला जो कि हिंदी में है आदि। इसके बाद है जो कबीर जो कि हमारे ज्ञानाश्री शाखा के सबसे अग्रणी और श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी जो रचना है वो है बीजक। बीजक के अंतर्गत साखी, सबद और रमैनी तीन भागों में इनको विभक्त किया गया है। साखी दोहों में है, सबद और रमैनी गे पद है, इन्हें गाया जा सकता है। इसके बाद हमारे निर्गुण कवि कबीर एवं जायसी। ये देखिए मैंने स्क्रीन पर जो है पिक्चर लगाई हुई है हमारे कबीर जी और जायसी जी की। इसके बाद गुरु नानक, सिखों के धर्म गुरु जिन्हें कहा जाता है, इनकी रचनाएं थी जपू जी, आशा दीवार, रही रास, सोहिला। इसके बाद आते हैं रैदास। जो भी हम कवि कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से हर साल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो डीएसएसबी हो, एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, दोनों में ही यहाँ से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। मैंने वही इम्पोर्टेंट्स जो कवि और साहित्यकार लिए हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो इसके बाद आते हैं रैदास। कोई ग्रंथ नहीं, मात्र फुटकर रचनाएं पद्य रूप में है। संत बानी में बानी के नाम से संग्रहित हैं। रैदास का जो कोई ग्रंथ नहीं है, इनकी जो रचनाएं हैं वो बानी के नाम से संग्रहित हैं। इसके बाद है दादू दयाल। इन्होंने दादू पंथ के नाम से एक अलग पंथ चलाया। इनके दो शिष्य संतदास और जगनदास ने हर देवानी नाम से इनकी रचनाओं को संग्रहित किया। किसकी रचनाएं? दादू दयाल की, जो बाद में अंग बधू के नाम से रज्जब द्वारा संपादित की गई। इसके बाद आते हैं सुंदरदास। ये निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित एवं शास्त्रज्ञ यह दादू दयाल के शिष्य थे। क्या थे ये? दादू दयाल के शिष्य थे। और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ था वो था सुंदर विलास। इसके बाद हैं हमारे प्रेमाश्री शाखा के मुख्य कवि, सूफी काव्य धारा के कवि। सबसे पहले है कुतुबन। मृगावती, इनकी जो रचना है वो 1503
में लिखी गई और भाषा थी इनकी, इसकी अवधि। इसे दोहा और चौपाई छंदों में लिखा गया था। शैली में सरलता, प्रवाह और सरसता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कुतुबन की जो रचना है मृगावती वो किस भाषा में लिखी गई है, तो आपको बता देना है अवधी भाषा में। इसके बाद है मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचनाएं भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, मुख्यतः 3 रचनाएं। पद्मावत प्रसिद्ध ग्रंथ, भाषा है इसकी अवधि। मलिक मोहम्मद जायसी की जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है पद्मावत और इसकी भाषा है अवधी। इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है मंजन। मंजन की है मदमालती मनोहर और मदमालती की प्रेम कथा पर आधारित ग्रंथ। इसके बाद है उस्मान। उस्मान की जो है चित्रावली, सुजान और चित्रावली चित्र दर्शन जन्य के जन्य प्रेम का निरूपण हुआ है। इसके बाद है नंददास। रूप मंजरी है इनकी। रूप मंजरी और कृष्ण के प्रेम का स्वच्छंद वर्णन है। वैवाहिक बंधनों का विरोध एवं परकीय भाव की स्थापना कवि का उद्देश्य। शैली है इसकी दोहा चौपाई, किंतु भाषा ब्रजभाषा। इसके बाद आते हैं हमारे सैगुण भक्ति की राम भक्ति शाखा और मुख्य कवि रामश्रयी शाखा के। सबसे पहले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट तुलसीदास। इनकी रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं, हर रचना इनकी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे सबसे पहली रचना है दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस मोस्ट इम्पोर्टेंट, विनय पत्रिका मोस्ट इम्पोर्टेंट, रामलला, नहछु, पार्वती मंगल आदि। भगवान शंकर ने रामचरितमानस की पूरी कथा देवी पार्वती को सुनाई थी। इसके बाद आते हैं नाभादास की भक्तमाल मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, ऐतिहासिक महत्व। इसके बाद है प्राणचंद चौहान रामायण महानाटक जो कि एक संवाद था। केशवदास मोस्ट इम्पोर्टेंट, कवि प्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट, रसिक प्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट, रामचंद्रिका भी बार बार ये तीनों रचनाएं केशवदास की पूछी गई हैं एग्जाम में। सेनापति का है कवि रत्नाकर, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके बाद ये देखिए आपके सामने सूरदास और तुलसीदास की जो हम यहाँ पर चित्र दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके बाद आते हैं हमारे सैगुण भक्ति की कृष्ण भक्ति शाखा जो कि कृष्णाश्रित शाखा थी। मुख्य कवि थे इनके वल्लभाचार्य जो कि जिनकी रचना थी पूर्व मीमांसा भाष्य और उत्तर मीमांसा या ब्रह्मा सूत्र भाष्य, सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध आदि। सूरदास प्रमुख कवि थे। सूरदास की जो सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, श्रृंगार एवं वात्सल्य के कवि ये भी कहे जाते हैं सूरदास। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, श्रृंगार तथा वात्सल्य के कवि कौन है, तो सूरदास। नंददास रास पंचाध्यायों और प्रमुख रचना प्रसिद्धि का आधार, सिद्धांत पंचाध्यायों, रूप मंजरी, रस मंजरी आदि। इसके बाद हैं कृष्णदास, जुगमान चरित, मीराबाई की हैं गीत गोविंद टीका, रास गोविंद, रास सोरठा के पद। रस खान की है प्रेम वाटिका, रहीम की है रहीम दोहावली, बखे नायिका भेद, श्रृंगार सोरठा खेल, खलकोतु कम और ज्योतिष ग्रंथ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने भक्ति काल के महत्वपूर्ण तथ्यों को, महत्वपूर्ण कवियों को, उनकी रचनाओं को और भक्ति काल का सार आज हमने एक वीडियो में करने की कोशिश की है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप YouTube पर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।